सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस लवर्स। सो इस वीडियो में हम रिवाइज करने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस चैप्टर को हम कम्प्लीटली रिवाइज करेंगे हमारे हैंड रिटन नोट्स के साथ। इन नोट्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रिविजन कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हम पहला पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे वेरिएशंस का। वेरिएशंस क्या होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। वेरिएशंस होते हैं जो न्यूबॉर्न बेबी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कुछ डिसिमिलरिटीज़ इकट्ठी हो जाती हैं। यानी कि अगर वेरिएशंस ना हो तो जो न्यूबॉर्न बेबी है वो एग्जैक्टली अपने मम्मी या फिर अपने फादर की तरह दिखेगा। लेकिन वेरिएशंस हो जाते हैं क्योंकि हम डीएनए कॉपी करने लगते हैं और डीएनए कॉपी होता है हमारे केमिकल रिएक्शन से, और कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रॉपरली रिलायबल नहीं होता, इसीलिए जो हमारे ये वेरिएशंस आने लगते काफ़ी सारे हैं। और दूसरा है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफ़ी कम वेरिएशंस आते हैं। क्योंकि वहाँ पे हमें एक सेल डिवीजन करनी होती है सिर्फ। और लेकिन जैसा हम यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं, जो जाइगोट है वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप होने में उसे काफ़ी टाइम लगता है। तो इसीलिए जो वो बहुत बार सेल डिवीजन करता है और हर बार सेल डिवीजन करने से पहले वो अपना डीएनए भी कॉपी करता है। और जैसे ही वो डीएनए कॉपी करता है काफ़ी सारे वेरिएशंस आ जाते हैं, और इसी तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफ़ी सारे वेरिएशंस आते हैं। लेकिन जैसा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही सेल को डिवाइड करना होता है तो उसमें वेरिएशंस काफ़ी कम होता है कंपैरेटिवली, और वहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसी और वजह से भी वहाँ पे वेरिएशंस कम होते हैं। अगला हम हमेशा की तरह चैप्टर के नाम का मतलब समझेंगे। चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी का मतलब होता है द ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। ट्रेट्स आपका यहाँ पे समझ जाइए, ट्रेट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हमारे जो ट्रेट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पेरेंट्स से लेके चाइल्ड में जाती है उसे हम बोलते हैं हेरिडिटी। यानी कि जो इसका मतलब हो जाता है कि जो चाइल्ड है उसने जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करी हैं, इसका मतलब ये है। और वेरिएशन इसका उल्टा है। वेरिएशन मतलब डिसिमिलरिटीज़ जो उसके पेरेंट्स में और ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलती है। और हेरिडिटी यहाँ पे होती है हमारी सिमिलरिटीज़, क्या क्या सिमिलरिटीज़ होगी पेरेंट्स और चाइल्ड में, तभी तो उनके ट्रेट्स उसी में जाएगी। इसलिए ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। फिर यहाँ पे हम देखेंगे अगले लॉज ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल के। मेंडल ने 3 लॉज दिए थे हमें। उन्होंने बेसिकली पहले पोस्टुलेट्स दिए थे, बाद में उनके लॉ बनाए गए थे, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। जो हमारा सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो है यूनिवर्सली एप्लीकेबल तीनों लॉ में से सिर्फ। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमने एक यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक येलो कलर लिया, कोई भी फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे वाटर कलर ले लिया, और येलो कलर में हमने मिक्स कर दिया थोड़ा सा ब्लू कलर, और तब हम देखने को मिलेगा कि वहाँ पे एक ग्रीन कलर आ जाएगा जब हम येलो को और ब्लू को मिक्स करेंगे। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे जो ग्रीन है वो येलो और ब्लू के बीच का कलर होता है। अगर हम ग्रीन को लाइट कर दें तो वो थोड़ा थोड़ा येलो की तरह दिखने लगेगा, और जैसे ही हम ग्रीन को थोड़ा सा डार्क कर दें तो वो ब्लू की तरह दिखने लगेगा। ऐसा होता है हमारा जनरल लाइफ में। लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा बिल्कुल अलग होता है। आप यहाँ पे देखिए कि जो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया एक टॉल प्लांट लिया हमने, उसका हमने ब्रीड करा दिया एक शॉर्ट प्लांट से। फिर हमें देखने को मिला कि एक इंटरमीडिएट प्लांट आया, मतलब कि कोई भी मीडियम हाइट का। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग होता है, ऐसा यहाँ पे कभी नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसे बिल्कुल रॉन्ग होता है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेड ग्रोस है। ऐसा ये रॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक हमारी ये प्लांट है हमारा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कैपिटल टी। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्यों होता है कैपिटल टी। यहाँ पे कैपिटल टी रिप्रेजेंट करता है इसकी डोमिनेंस को, यानी कि कितना डोमिनेंट है वो यहाँ पे होता है। यहाँ पे एक शॉर्ट प्लांट भी है यहाँ पे, उसमें क्या होगा? उसका जो जीनोटाइप होगा वो होगा स्मॉल टी। तो इस तरीके से जो हमारा होने वाला ऑफस्प्रिंग है उसमें कौन से कैरेक्टर आएंगे? कैपिटल टी और स्मॉल टी के। और यहाँ पे जैसे हमने देखा कि जो हमारा कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है,
तो हो जाएगा ये हमारा, ये इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो एक्सप्रेस हो जाएंगे हमारे प्लांट में, और हमारा जो प्लांट है ऑफस्प्रिंग वो टॉल हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ये देखिए यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट हाइट का बिल्कुल भी नहीं आता प्लांट, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। चाहे वो टॉल होगा चाहे वो शॉर्ट होगा, डिपेंडेंट ऑन कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है। ओके, और अगर हम यहाँ पे देखें कि टॉलनेस इज़ कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर, इस केस में अगर हम ऊपर वाले केस में देखें, इस केस में तो यहाँ पे जो टॉलनेस है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो यहाँ पे टॉलनेस डोमिनेंट कैरेक्टर कैसे है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग है उसमें भी टॉलनेस आई, और यहाँ पे पहले भी टॉलनेस थी, यानी कि टॉलनेस ने अपना डोमिनेंस अपना लिया ऑफस्प्रिंग ने पे। तो इसीलिए जो टॉलनेस है ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे वन अलील इज़ एनफ टू एक्सप्रेस कैरेक्टरिस्टिक। और यहाँ पे हम अलील देखेंगे। अलील क्या होता है? अलील बेसिकली होता है एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जीन आपने देखा है जो फॉर एग्जांपल ये हमारा डीएनए होता है, क्रोमोजोम जो होते हैं हमारे, क्रोमोजोम में होता है डीएनए। क्रोमोजोम बेसिकली डीएनए से ही बनता है। डीएनए होते हैं कुछ इस प्रकार के, और डीएनए का कोई फंक्शनल यूनिट जो प्रोटीन बनाने को कोड दे उसे हम बोलते हैं एक जीन। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा जीन है वो कोई भी टाइप का हो सकता है। वो हो सकता है टॉलनेस का, वो हो सकता है शॉर्टनेस का, वो होता है हमारा ब्राउन आइज़ का, ब्लैक हेयर्स का, कर्ली हेयर्स का। इस तरीके से जो हमारे जीन्स है उन्हीं से हमारे ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। तो यहाँ पे हमने जीन देखा, जीन फॉर एग्जांपल जीन हमने एक कैरेक्टर ले लिया, जीन का कोई फॉर एग्जांपल टॉलनेस का कोई कैरेक्टर है, जीन हमने लिया यहाँ पे टॉलनेस का। तो यहाँ पे हम देखेंगे टॉलनेस के 2 अलील्स आ जाते हैं, एक शॉर्ट और एक टॉल। इसी तरीके से अगर हम हेयर का देखें तो हेयर में आ जाते हैं यहाँ पे स्मूथ हेयर्स और कर्ली हेयर्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो स्मूथ हेयर्स कर्ली हेयर्स आ जाते हैं। तो ये जैसे यहाँ पे ये हमने देखा कि ये शॉर्ट, टॉल, स्मूथ, कर्ली ये होते हैं बेसिकली ऑल्टरनेटिव, यानी कि उसके अपोजिट जीन के ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। इनको हम बोलते हैं अलील। ये रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल टी ऐसे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे रैंडमली 2 यहाँ पे हमने कैपिटल टी ले लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी जो टी है ये रिप्रेजेंट करेगा टॉलनेस को, और ये भी रिप्रेजेंट करेगा टॉलनेस को। ये हो गए ना बेसिकली एक, और टॉलनेस आती है कहाँ से? जीन से आती है टॉलनेस। तो ये हो गए हमारे ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। तो इन्हें हम बोलते हैं एक अलील। और ऐसे सिर्फ वो होता है जो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पाता F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन से यहाँ पे जो हमने 2 कोई भी पेरेंट लिए, उनको जब हमने ब्रीड कराया तो जो पहला जो प्लांट आएगा, पहला ऑफस्प्रिंग आएगा, उसे हम उस जनरेशन को हम बोलते हैं F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो यहाँ पे जो ड्वार्फनेस है वो होती है एक रिसेसिव ट्रेट। क्यों? क्योंकि वो अपना डोमिनेंस नहीं अपना पाई F1 कैरेक्टर पे, F1 के जो हमारा प्लांट है उस पे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, बोथ अलील्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस कैरेक्टरिस्टिक। अगर हमें कोई भी ऑफस्प्रिंग शॉर्ट बनाना है तो हमें क्या करना होगा? दोनों उसके कैरेक्टर्स शॉर्ट टी होने चाहिए, यानी कि जब वो दोनों स्मॉल टी होंगे ना तभी जाके जो हमारा प्लांट है वो ड्वार्फ बनेगा। फिर यहाँ पे देखिए जो डोमिनेंट ट्रेट है इज रिप्रेजेंटेड इन फर्स्ट जनरेशन बाय रेसिसिव ट्रेट एंड एक्सप्रेस्ड इन सेकंड जनरेशन, यानी कि जो हमारा डोमिनेंट है वो पहले में ही एक्सप्रेस हो जाता है, लेकिन जो रेसिसिव है उसे एक्सप्रेस होता है सेकंड जनरेशन में, सेकंड फिजिकल जनरेशन में। तो ये था हमारा डोमिनेंट ट्रेट। इसमें होता है बेसिकली कोई भी जो ट्रेट है वो इंटरमीडिएट नहीं आता, चाहे वो अपने मदर पे जाता है चाहे वो फादर पे जाता है। और जो ऑफस्प्रिंग होता है उसमें जो भी कैरेक्टर होता है वो होता है डोमिनेंट, और जो अगले फिलियल जनरेशन यानी कि F2 जनरेशन में आता है उसे हम बोलते हैं रेसेसिव। ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। फिर यहाँ पे हमारा है अगला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ पे सेग्रीगेशन का मतलब है अलग होना, सेपरेट होना, और ये लॉ जो है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। यहाँ पे अगर आप देखें
तो यहाँ पे हमने बेसिकली दो पी प्लांट्स लिए हैं। पी प्लांट्स क्यों लिए हैं हमने, क्योंकि पी प्लांट्स काफ़ी डाइवर्स होते हैं, उनमें काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल सकती हैं और उनमें काफ़ी सारे वेरिएशंस भी होते हैं। जैसे कि कोई ड्वार्फ होता है, कोई टॉल होता है, किसी के रिंकल सीड होते हैं, किसी के राउंड सीड होते हैं, किसी के वाइट फ्लावर्स होते हैं, किसी के पर्पल फ्लावर्स होते हैं। इस तरीके से काफ़ी सारे हमें डाइवर्स प्लांट देखने को मिलते हैं पी के, और उसमें काफ़ी सारे वेरिएशंस होते हैं। इसलिए हम पी प्लांट को, इसलिए मेंडल ने पी प्लांट को चूज़ किया। तो यहाँ पे हमने एक फॉर एग्जांपल एक प्लांट ले लिया टॉल, जो है फीमेल, उसका हमने ब्रीड करा दिया। कैपिटल टी था ये इसका जीनोटाइप, उसका हमने ब्रीड करा दिया एक स्मॉल प्लांट के साथ, जिसका जो जीनोटाइप था वो था स्मॉल टी, और वो है मेल। यहाँ पे जो बेसिकली होता है, हमने शुरू में देखा हेरिडिटी का मतलब क्या है, मतलब कि जो पेरेंट्स से लेके ऑफस्प्रिंग में जो ट्रेट आती हैं उन्हें हम बोलते हैं हेरिडिटी। और उसके लिए क्या होना ज़रूरी है, उसके लिए पहले रिप्रोडक्शन भी तो ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन होगा तभी तो उनका चाइल्ड होगा, और चाइल्ड में उनके ट्रेट आएंगे, इसलिए ये दोनों रिप्रोड्यूस करेंगे। और रिप्रोड्यूस करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप हमें बताइए। सबसे पहला स्टेप होता है उनके गैमेट्स को बनाना। गैमेट्स यानी कि गैमेट्स जब फर्टिलाइज हो गए तभी तो जाके हमें एक ऑफस्प्रिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हमें गैमेट बनाने पड़ेंगे। गैमेट यानी कि मेल्स में होता है स्पर्म्स और फीमेल्स में होता है ओवम। इसलिए हम यहाँ पे मान के चलते हैं, तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया बेसिकली। यहाँ पे आ जाएगा मेल और यहाँ पे आ जाएगा फीमेल, ये थोड़ा सा गलती हो गई थी। तो यहाँ पे इट विल मेक ओवम। तो यहाँ पे जब हमने फीमेल है वो ओवम बनाएगा। यहाँ पे हमने मेल देखा और यहाँ पे हमने फीमेल देखा, और ये बनाएगा स्पर्म और ये बनाएगा ओवम। तो ये जो हमारा जो फीमेल प्लांट है ये क्या बनाएगा, ये हमारा मेल प्लांट है, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा अपने स्पर्म सेल्स। वैसे असली में स्पर्म होते नहीं है प्लांट्स में, लेकिन हमें मान के चलती हैं स्पर्म फॉर योर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे हम देखें कि जो मेल प्लांट है, ये यहाँ पे मेल है, तो ये मेल वाला जो प्लांट है ये बनाएगा स्पर्म सेल्स। और इसके जो जो टी हैं, कैपिटल टी, उनके देखिए, अगर हेरिडिटी करनी है हमें, हेरिडिटी यानी कि अगर हमने ट्रेट पास करने हैं फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो क्या होगा, ट्रेट कैसे पास होंगे, ट्रेट पास होंगे थ्रू गैमेट्स। गैमेट जब ओवम में फ्यूज़ होगा और वो नया वो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, तभी तो जाके जो मेल है उसके जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफस्प्रिंग में। वो गैमेट एक बीच में एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रेट का ट्रांसफ़र, क्योंकि जो गैमेट्स है वही जो हमारे मेल है उसके ट्रेट ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन। इसलिए जो हेरिडिटी है उससे सबसे पहले हमें नेसेसरी करना पड़ेगा कि जो हमारे जो गैमेट्स है उनके अंदर हमें हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ये हमारा मेल प्लांट है, मेल प्लांट ने क्या किया, इसने यहाँ पे स्पर्म है उसके अंदर अपने जो जीन्स है वो डाल दिए। जीन से ही तो उसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक आएंगे। जीन्स इज़ द बेसिक ऑफ जेनेटिक्स, इसलिए जीन्स जब भी आएंगे तभी आप समझ लीजिए उसमें कि कोई कैरेक्टर आएगा, कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे जो स्पर्म सेल्स हैं उसके अंदर एक टॉलनेस का जीन आ गया। ओके, तो हमने यहाँ पे स्पर्म बना लिए टॉलनेस का। वैसे यहाँ पे दो बनते नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बना लिए क्योंकि यहाँ पे दो थे इसलिए। वैसे अगर और यहाँ पे इस मेल था हमारा ये स्मॉल टी वाला, तो इसने क्या किया, ये ड्वार्फ मेल था, इसने क्या किया, इसने तो अपने ये फीमेल था सॉरी, यहाँ पे इसने अपने जो दो ओवम है वो बनाए, और ओवम में एक में अपना ड्वार्फनेस का छोड़ दिया कैरेक्टर और एक में अपना दूसरा ड्वार्फनेस का। यहाँ पे आप देखिए जो फीमेल है, तो यहाँ पे सॉरी ये फीमेल है वो तो है ड्वार्फ, तो वो मेल का तो वो ड्वार्फ है, तो टॉलनेस का कैसे डाल सकता है वो अपना वो कैरेक्टर ओवम में। इसलिए वो जो उसके पास कैरेक्टर है वही तो अब वो अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र करेगा, इसलिए उसके पास जो कैरेक्टर है ड्वार्फनेस वो अपने गैमेट में डाल देता है, ताकि जो होने वाला बच्चा है वो भी उसके अंदर भी एक कैरेक्टर आ जाए, एक शॉर्टनेस का। आप इसे अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे देखिए आप इस बॉक्स में क्या है, यहाँ पे हमने दो प्लांट लिए, दोनों टॉल थे यहाँ पे, और दोनों का जेनेटिक मेकअप था कैपिटल टी स्मॉल टी।
दोनों का था। तो यहाँ पे हमने देखा कि उन्होंने उनके पास दोनों थे, अब दोनों उनके पास ट्रेड्स थी, दोनों के पास टॉलनेस की भी और शॉर्टनेस की भी। इसके पास भी कैपेबिलिटी था, शॉर्टी था, और इसी इसी के पास भी था। तो इन्होंने क्या किया, अपने दोनों ट्रेड डाल दिए इसमें, ये कैपिटल टी और कैपिटल टी। तो अब क्या हुआ, ये बेसिकली सेग्रीगेट नहीं हो गया अपने आप से। ये जो हमारा अलील था वो गैमेट फॉर्मेशन के वक्त सेग्रीगेट नहीं हो गया, और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं अलील में से गैमेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। यानी कि जब भी गैमेट बनता है तो गैमेट के अंदर हमें कैरेक्टर ट्रांसफ़र करने होंगे। क्यों? क्योंकि हमें हेरिडिटी करनी है और हमें अगली ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करना होगा। इसलिए जो हमारे जो प्लांट्स हैं वो अपने कैरेक्टरिस्टिक गैमेट में डाल देते हैं, और वो कैरेक्टरिस्टिक गैमेट के डालने का मतलब है वो अपने जीन्स डाल लेते हैं, और जीन डालने का मतलब है कि वो जो अलील है वो सेपरेट हो जाते हैं। और इसी तरीके से हमारे जो यहाँ पे दो हम ये जो गैमेट्स हैं उनके अंदर दोनों कैरेक्टर आ जाते हैं, और जो हमारे अलील्स है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं हम। अलील सेग्रीगेट व्हेन दे फॉर्म गैमेट्स, ईच अलील गोज इनटू ईच गैमेट एज इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, गैमेट्स बिकम प्योर। अब हमने यहाँ पे देखा जो गैमेट्स है वो प्योर होते हैं। अब हम मान के चलें कि जो यहाँ पे सेपरेट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने यहाँ पे देखा कि जो ये प्लांट है ये टॉल है, यहाँ पे इसके सेपरेट नहीं भी है, और इसने अपने स्पर्म में डाल दिए दो कैपिटल यानी कि दो इसने डाल दिया, यानी कि यहाँ पे सेपरेट नहीं हुए, और यहाँ पे भी ओवम में यहाँ पे भी सेपरेट नहीं हुए, ये हमने माना। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये पूरा क्या है, ये पूरा हमने यहाँ पे ये पूरा क्या है, ये एक गैमेट है, और ये पूरा क्या है, ये भी एक गैमेट है। तो अब क्या गैमेट प्योर रह गए? नहीं। हमने क्लास 9th में देखा था कि प्योर वो चीज़ होती है जो एक सब्सटेंस से बनती है, लेकिन यहाँ पे तो दो दो हैं, इन दोनों में दो दो कैपिटल टी और दो दो स्मॉल टी है, यानी कि इसमें प्योरिटी तो रही ही नहीं अभी तक। तो अब क्या होगा कि जो ये प्योरिटी ऑफ गैमेट्स है ये हट जाएगी, और जो हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसको हम प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे गैमेट्स है वो बिल्कुल प्योर होते हैं, उनमें सिर्फ एक एक चीज़ होती है। जब दो चीज़ आ गई तो वो प्योर नहीं रहेंगे, और ऐसा रेड ग्रोथ है ऐसा जनरली होता भी नहीं है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। इसलिए आपने जो यहाँ पे देखा ऐसा कभी नहीं होता। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो वो सेपरेट हो जाते हैं अलील्स, और वो गैमेट्स हैं वो बिल्कुल प्योर होते हैं। फिर यहाँ पे हम देखेंगे अगला, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट मतलब कि वो स्वतंत्र है, वो आज़ादी है, वो आज़ाद। और असॉर्टमेंट मतलब कि प्लेस करना, असॉर्टमेंट मतलब प्लेस करना, और इंडिपेंडेंट मतलब कि आज़ादी से। यानी कि जब कभी भी जो हमारे अलील्स हैं या फिर जीन्स मान लो वो आज़ादी से एक प्लेस हो जाते हैं, मतलब कि उसके साथ में कोई ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने आज़ादी से असॉर्ट हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने लिया एक मेल प्लांट लिया हमने। यहाँ पे मेल प्लांट का जेनेटिक मेकअप था कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे फीमेल प्लांट का भी यही था कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब क्या होगा, ये जो दो अपने जब ये प्लांट्स है ये अपने ट्रेड्स डाल देंगे इनमें ये स्पर्म बनाएंगे दो, एक में कैपिटल टी होगा इसमें, एक में स्मॉल टी, और ऐसा ही इसमें होगा, इसमें कैपिटल टी होगा इसमें स्मॉल टी होगा। ओके। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये जो हमारे स्पर्म सेल्स हैं ये कहीं पे जा सकते हैं, यानी कि ये जो स्पर्म है हमारा ये इसके साथ भी फ्यूज़ कर सकता है, इसके साथ भी फ्यूज़ कर सकता है। तो यार ये इसकी इंडिपेंडेंस हो गई ना यहाँ पे। तो इसीलिए अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे ये बनता, ये नया ऑफस्प्रिंग बनता, तो वो कैसे बनते हैं गैमेट्स, सॉरी ऑफस्प्रिंग। यहाँ पे 13, 23, 14, 24 लगता है बेसिकली, जैसे कि हम मैथ्स में करते हैं। ये जो हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स में से करते हैं हम x+2 को हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमें मल्टीप्लाई करना है x+3 से, तो हम क्या करते हैं, पहले हम x को इन दोनों से करते हैं, फिर हम इस 2 को इन दोनों से करते हैं। वैसा ही यहाँ पे होगा, पहले हम इसको इन दोनों के साथ फ्यूज़ कराएंगे, फिर इसको इन दोनों के साथ। तो जब इसको
इसको हम इसके साथ कराएंगे तब आ जाएगा कैपिटल टी। और जब इसको इसके साथ कराएंगे जब आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। और जब इसको इसके साथ कराएंगे जब आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। और जब इसको इसके साथ कराएंगे तब आ जाएंगे 2 स्मॉल टी। तो यहाँ पे होता है जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स और ट्रेट्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड फ्रॉम इट्स एलील पार्टनर, यानी कि उसका जो पार्टनर है वो किसी के साथ भी जा सकता है, यानी कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे सामने वाला कौन है, तो वो अपने इंडिपेंडेंटली जाएंगे एक दूसरे से। तो यहाँ पे हम देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 2 प्लांट्स लिए। एक प्लांट उनमें से था जिसका जेनेटिक मेकअप था कैपिटल वाई इसका मतलब कि वो येलो था और वो राउंड सीड था। और दूसरा था यहाँ पे ग्रीन, यानी कि स्मॉल वाई और स्मॉल आर, मतलब कि वो राउंड सीड नहीं था, वो रिंकल्ड था। ये 2 प्लांट्स थे, इनकी जो डेट्स थी वो आ गई नेक्स्ट जनरेशन में, F1 जनरेशन में, जिससे जो प्लांट है उसके सीड्स बने येलो और राउंड। और उसने जो येलो और राउंड है उसने अपने एक और प्लांट के साथ अपना ब्रीड कराया जिसका जो जेनेटिक मेकअप था वो था कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी जो 2 प्लांट होंगे, यानी कि एक प्लांट के जो गैमेट्स बनेंगे, ये प्लांट है, ये जो प्लांट है उसके गैमेट्स बनेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर, या फिर स्मॉल वाई स्मॉल आर। ओके, और जो उसके भी वो सेम बनेंगे। और जब हम इनको सबको ब्रीड करा देंगे तो ये ऐसे हमें देखने को मिलेंगे कुछ सीड्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले हमने देखा कि जो हमें सिर्फ येलो और राउंड सीड मिल रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि अब ग्रीन और राउंड सीड भी मिलने लग गए हैं, और यहाँ पे ग्रीन और रिंकल भी मिलने लग गए, येलो और रिंकल, यानी कि अलग अलग तरीके की अब हमें ट्रेड्स देखने को मिल गई है। कि मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर कलर होगा सीड का तो वो पक्का राउंड होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर सीड का कलर येलो होगा तो वो ऐसा भी हो सकता है कि वो राउंड हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो रिंकल्ड हो। तो इसीलिए इनके बीच में ऐसा कोई लिंकेज नहीं है, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी कि अगर वो ग्रीन कलर का कोई सीड है तो वो राउंड भी हो सकता है, वो रिंकल्ड भी हो सकता है। और फॉर एग्जांपल अगर कोई रिंकल्ड सीड है तो वो येलो भी हो सकता है, वो ग्रीन भी हो सकता है, मतलब कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं वो एक दूसरे से। तो इसका मतलब होता है हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल आ गया हमारा फिर से। तो ये था हमारा, हमने यहाँ पे देखा डाई हाइब्रिड ग्रोथ से हमने जो थर्ड लॉ है वो भी हमने डिराइव कर दिया कि वो जो है इंडिपेंडेंट हो गए एक दूसरे से, उनमें कोई लिंकेज नहीं होगी। तो ऐसा होगा यहाँ पे। और ऐसा कब होगा, वैसा मैं आपको बताऊँ कि इंडिपेंडेंट, फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे एक क्रोमोसोम लिया तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है ये एक क्रोमोसोम है, और यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने ऐसे 2 क्रोमोसोम देखे। तो ये जो 2 क्रोमोसोम है ये दोनों इंडिपेंडेंट जब भी हो सकते हैं जब फॉर एग्जांपल जब इस वाले जो क्रोमोसोम है ये वाला फॉर एग्जांपल अगर रिप्रेजेंट करने लग जाए कैपिटल वाई को, और ये जो हमारा क्रोमोसोम है ये रिप्रेजेंट करने लग जाए कैपिटल आर को। अगर ये जो जीन है जो कैपिटल आर को रिप्रेजेंट करेगा, अगर वो फॉर एग्जांपल कुछ यहाँ पे होता तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, तो वो ऐसा ही होता कि वो जैसे ही वो हम एक इस पूरे को लेंगे तो उसके साथ आर भी जाएगा, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, यहाँ पे आर नहीं जाएगा तो वो अकेला जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमारा यूज़ होता है थर्ड लॉ। फिर यहाँ पे हम देखेंगे आगे हाउ डू ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड, वो एक्सप्रेस कैसे होते हैं, यानी कि वो दिखाई कैसे देते हैं हमें। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे फॉर एग्जांपल टोलनेस, कोई ट्रेट है, हमने टोलनेस ले ली, रिंकल्ड सीड भी हो सकते हैं, पर्पल फ्लावर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे टोलनेस है वो ट्रिगर हो गया, यानी प्लांट की ग्रोथ किस हार्मोन से ट्रिगर होती है, ऑक्सिन जिबरेलिन, इनसे वो ग्रोथ होती है उनकी। तो वो एक हार्मोन से होगी पर्टिकुलर, तो वो हार्मोन होगा, वो हार्मोन भी तो बनता है कैसे, तो वो हार्मोन बनेगा किसी एंजाइम से। और वो जो एंजाइम है वो कहाँ से बनेगा, वो बनेगा आरएनए से। और आरएनए की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आएगी जीन से। आरएनए को अगर हम यहाँ पे नहीं लें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जीन जो है वो एक इन्फॉर्मेशन दे देगा एक एंजाइम को बनाने की, और एंजाइम हार्मोन को बनाएगा, और जैसे ही वो हार्मोन बनाएगा तो वो पर्टिकुलर ट्रेट एक्सप्रेस हो जाएगी। इसी तरीके से हमारी जो ये 4 टेबल्स हैं, 4 लेवल्स हैं इस टेबल के, इनको आप याद रख लीजिए। तो अब यहाँ पे देखेंगे हमने, अगर आप फॉर एग्जांपल हाउ डू ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड का अगर आप एनसीईआरटी अगर पढ़ना चाहो
तो आपको वहाँ पे काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स मिल देखने को मिलेगी। आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ इस वाले जो पार्ट है इसमें आपकी सारी कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूंगा आपकी मैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से पढ़िए आप। यहाँ पे हमने लिया एक प्लांट है। प्लांट कंट्रीब्यूट इक्वली डीएनए टू प्रोजेनी, यानी कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोजेनी को, यानी कि 23 क्रोमोसोम हमें मदर से आते हैं और 23 फादर से, इक्वली दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। ईच पी प्लांट हैज़ 2 सेट्स ऑफ जीन्स, यानी कि जो एक प्लांट है उसके 2 सेट ऑफ जीन होते हैं 2 ही होते हैं इस तरीके से। अगर हम एक सेट ऑफ जीन माने तो एक सेट ऑफ जीन एक तो ऐसे हो सकता है हमारा, यहाँ पे हमारा डीएनए है और इसका कोई पर्टिकुलर पार्ट अगर हमारा जीन है, इसका फॉर एग्जांपल ये हमारा जीन है, तो वो 2 तरीके से हो सकता है। ये हमारा एक पर्टिकुलर पार्ट ये जीन है और दूसरा ये एक और जीन है। एक तो इस तरीके से हो सकता है और दूसरा कैसे हो सकता है, दूसरा यहाँ पे हमारा हो सकता है कि यहाँ पे जो ये हमारा जो हमारा डीएनए है इस पे एक पर्टिकुलर जीन है और इस डीएनए से बनता है हमारा कोई क्रोमोसोम। कहने का मतलब है इस क्रोमोसोम के ऊपर ऐसा कोई जीन है जो पर्टिकुलरली जो डीएनए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई जीन है और दूसरा जीन है यहाँ पे, ये हमारा दूसरा क्रोमोसोम और दूसरा जीन है यहाँ पे तो दूसरा जीन यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें जो प्लांट है वो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं डीएनए पे। हाँ बिल्कुल सही। तो फिर क्या होगा कि एक पी प्लांट है उसके पास 2 सेट ऑफ जीन होंगे, ये हमारा एक सेट ऑफ जीन हुआ, एक जीन यहाँ पे एक जीन यहाँ पे। ऐसा ही हमारा एक क्रोमोसोम हुआ पूरा, ये हमारा हाफ क्रोमोसोम, ये हमारा हाफ क्रोमोसोम और ये हमारा हाफ क्रोमोसोम, तो ये पूरा एक क्रोमोसोम हुआ। और दूसरा जब एक और पेयर बनेगा इस तरीके से तो वो हो जाएगा पूरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ये पेयर हमारा आएगा मदर से और ये जो पूरा है ये हमारा आया फादर से। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या होगा कि वो जो डीएनए है वो सिंगल लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए नहीं, एक जीन सेट है, वो अलग अलग क्रोमोसोम पे है, यानी कि एक जीन सेट है, एक जीन इस क्रोमोसोम पे और दूसरा जीन उस क्रोमोसोम पे, तभी वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो पाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल एक ही जीन पे अगर होंगे, एक ही डीएनए पे अगर जीन्स होंगे, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जीन और यहाँ पे एक जीन, तो क्या होगा, वो तो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो ही नहीं पाएंगे। ये फॉर एग्जांपल आर को डिनोट करता है, कोई फॉर एग्जांपल कैपिटल वाई को डिनोट करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो जैसे ही वो इस पूरे क्रोमोसोम को लेना चाहेगा, ये पूरे क्रोमोसोम में ध्यान रखिए, इस क्रोमोसोम को कोई जाइगोट आके यहाँ पे कोई गैमेट आके लेना चाहेगा, तो क्या होगा, अगर वो आर को लेना चाहेगा ना तो उसके साथ कैपिटल वाई भी जाएगा, यानी कि इसमें इंडिपेंडेंस तो रहेगी नहीं। वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि यहाँ पे एक और क्रोमोसोम होगा जिसके ऊपर एक वाई का जीन होगा, सिंपल। और यहाँ पे हमारा जो ये वाला पोर्शन है ये यहाँ पे नहीं होगा, जो हमारा दूसरा जीन है वो दूसरे क्रोमोसोम पे होगा, दूसरे हाफ क्रोमोसोम पे। ये पूरा हमारा एक क्रोमोसोम हुआ, इस तरीके से हमारा क्रोमोसोम दिखता है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा एक क्रोमोसोम और ये हो गया हमारा पूरा एक क्रोमोसोम, ये उसका आधा आधा पार्ट हो गया। और यहाँ पे एक ये हमारा आता है ये मदर से और ये आता है हमारा फादर से। तो यार आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे अगर वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा, अगर वो जो जीन सेट है वो एक ही डीएनए पे होगा। और हमने यहाँ पे देखा कि एक प्लांट है उसमें 2 जीन सेट होते हैं, मतलब कि उसमें 2 क्रोमोसोम होते हैं। एक जीन सेट एक क्रोमोसोम पे होता है, एक उसमें जो जीन सेट है उसमें हम जीन पेयर भी बोल सकते हैं, और उस जीन पेयर में से एक क्रोमोसोम हाफ क्रोमेटिड पे होगा और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे क्रोमेटिड पे होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसी तरीके से होगा हमारा, जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे स्पर्म सेल्स हैं, स्पर्म सेल में क्या होगा, उसमें जो आधा जो क्रोमेटिड है, एक जो क्रोमेटिड है, हाँ, आधे क्रोमोसोम को हम क्रोमेटिड बोल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो हमारा एक क्रोमेटिड है वो रिप्रेजेंट करेगा आर को, दूसरा रिप्रेजेंट करेगा हमारा कैपिटल वाई को, यहाँ पे भी इसी तरीके से। तो मतलब कि वो इंडिपेंडेंटली अब इनहेरिट हो सकते हैं, यानी कि अगर अब फॉर एग्जांपल अगर अब ये यहाँ पे गैमेट लेना चाहे वाई को तो इसके साथ आर नहीं जाएगा, यानी कि इसमें इंडिपेंडेंस हो चुकी है। और लेकिन अगर यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम पे आर होता और वाई होता तो यहाँ पे आर के साथ वाई भी जाता। तो मतलब कि आप समझ चुके होंगे इसके बाद। तो यहाँ पे ईच सेल विल हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, 1 फ्रॉम फादर 1 फ्रॉम मदर।
तो यानी कि जो हमारा जो हम इसे अगले पोर्शन में देखेंगे कि 23 क्रोमोसोम्स मदर से आते हैं, 23 फादर से आते हैं, फिर वहाँ पे 46 बन जाते हैं और वो अपने नॉर्मल सेल की तरह दिखने लग जाता है हमारा जाइगोट। यहाँ पे हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन, हमने यहाँ पे जो सेक्स सेल्स है उन्हें काफ़ी बड़ा बनाया है। तो यहाँ अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ओवम है, ओवम में काफ़ी सारे क्रोमोसोम्स है। यहाँ पे हमने गिन के 23 क्रोमोसोम्स बनाए हैं। 23 क्रोमोसोम्स में जो ओवम है उसमें से एक क्रोमोसोम है वो हमेशा एक्स होता है, हमेशा एक्स क्रोमोसोम। और लेकिन जो हमारा स्पर्म है उसमें जो 22 क्रोमोसोम है वो तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन जो हमारा 23rd क्रोमोसोम होता है वो एक्स क्रोमोसोम भी हो सकता है और वो वाई क्रोमोसोम भी हो सकता है। वो अगर वो एक्स क्रोमोसोम होगा तो वो होने वाला जाइगोट होगा, उसमें कैसा पेयर बन जाएगा, एक एक्स आया यहाँ से और दूसरा एक्स आया यहाँ से, तो हमें एक एक्स वाई पेयर देखने को मिलेगा और एक्स 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 देखने पेयर देखने को मिलेगा और एक्स एक्स होता है हमारा गर्ल। और फिर यहाँ पे अगर हम देखें, अगर इसने फॉर एग्जांपल वो जो एक सेक्स क्रोमोसोम है वो वाई हो और यहाँ पे अगर एक्स है तो वो एक्स वाई होगा और वो हमें पूरा एक बेबी बॉय देखने को मिलेगा, जाइगोट। तो यहाँ पे जो एक ही क्रोमोसोम है वही पता लगा देता है कि यहाँ पे लड़का होगा या लड़की जो होने वाला बच्चा है। तो यहाँ पे हमने देखें कि यहाँ पे सबकी पेयर बन चुके हैं, अब एक के साथ एक जुड़ चुका है। यहाँ पे तो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं हमारे जाइगोट में। और एक और बात यहाँ पे, अगर आप जो हमारे गैमेट्स हैं, गैमेट होते हैं आपको सबको पता है, स्पर्म और हमारे ओवम होते हैं गैमेट्स। और जर्म सेल्स जो होते हैं वो इनसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जर्म सेल्स जो होते हैं वो मैं आपको बताऊँ कि जर्म सेल्स जो होते हैं वो इनसे बड़े होते हैं और वो इनके सेल डिवीजन से ऊपर वाला पार्ट होता है। यानी कि जब जर्म सेल डिवाइड हो जाता है 4 पार्ट्स में तो उससे 4 स्पर्म्स बनते हैं। इस तरीके से उससे 4 स्पर्म्स बनते हैं। और ये जो नीचे वाले हमारे स्पर्म्स हैं इनको हम बोलेंगे गैमेट्स, और ऊपर वाली ये जो हमारा है इसे हम बोलेंगे जर्म सेल। तो इसी तरीके से हमारा जो एक क्रोमोसोम है उससे पता लग जाता है कौन सा क्या होगा। ये जो हमारा सेक्स ये जो हमारा उसका जो जेंडर है वो पता लगता है किससे, वो पता लगता है जो क्रोमोसोम है उसमें वो जो हमारा कौन सा क्रोमोसोम है वो एक्स है वाई है, उससे पता लगता है हमारा जो बेबी का जेंडर है वो कौन सा होगा। तो हम क्विकली चैप्टर को समराइज़ कर लेते हैं। पहले हमने यहाँ पे देखा कि जो वेरिएशन वो क्या होते हैं, वो होते हैं डिसिमिलरिटीज़, वो डीएनए कॉपी करते वक्त केमिकल रिएक्शन में गड़बड़ हो जाती है और फिर वो वेरिएशन आ सकते हैं। फिर यहाँ पे हम देखेंगे ए सेक्सुअल में कम होते हैं क्योंकि वहाँ पे सिर्फ सेल डिवीजन होती है एक ही बार। हेरिडिटी होता है यहाँ पे ट्रेट का जाना पेरेंट्स से लेकर ऑफस्प्रिंग में। वेरिएशन यहाँ पे हमारा बिल्कुल उल्टा होता है ट्रेट का। लो ऑफ डोमिनेंस हमने देखा कि जो इंटरमीडिएट कोई भी फॉर्म नहीं होगा, वो चाहे वो प्लांट ऑफस्प्रिंग है टॉल होगा चाहे वो शॉर्ट होगा। और इसी तरीके से हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को भी देखा यहाँ पे। ये जो आपने यहाँ पे देखा ये यहाँ पे पूरा मोनो हाइब्रिड क्रॉस था। फिर यहाँ पे अगर हमें आगे देखें, फिर हमने देखा यहाँ पे रेसेसिव ट्रेट और डोमिनेंट ट्रेट को। डोमिनेंट वो होती है जो एक्सप्रेस हो जाती है F1 जनरेशन में, यानी कि जो एक बार हमने दो अगर ट्रीट बॉन्ड वो हमने ब्रीड कराया दो प्लांट्स को तो वो हो जाती है हमारी एक्सप्रेस, उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। दूसरा हमारा रेसेसिव जो पहले वाला जो हमारा जनरेशन F1 जनरेशन उसमें वो एक्सप्रेस नहीं होती, लेकिन वो उसका जो जीन है वो आ जाता है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता। उसे एक्सप्रेस होने में अपने दोनों एलील चाहिए, यानी कि उसे डबल शॉर्ट टी चाहिए, यानी कि शॉर्ट टी इस तरीके से उसको चाहिए, तब वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। यानी कि हमने यहाँ पे देखा डोमिनेंस का कि यहाँ पे डोमिनेंस होता है, कभी भी इंटरमीडिएट नहीं होता। फिर यहाँ पे हमने देखा लो ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे दो प्लांट्स हमने दो प्लांट्स के कोई भी एलील होते हैं जब वो गैमेट बनाते हैं। गैमेट क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे हेरिडिटी पढ़ा, और हेरिडिटी में क्या होता है कि जो ट्रेट्स हैं उनका ट्रांसफर होता है फ्रॉम F1 जनरेशन टू F2 जनरेशन। तो यहाँ पे अगर हमें ट्रेट को ट्रांसफर करना है तो ट्रेट को ट्रांसफर करने का हमने मीडियम देखा यहाँ पे गैमेट्स। तो वो क्या करेंगे, अपने जो गैमेट्स हैं उनमें जीन्स डाल देंगे ताकि वो अगला जो ऑफस्प्रिंग है उसमें वो डाल सके अपने कैरेक्टर से। इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि वो जो दो अलील हैं वो एक दूसरे अलग हो जाएंगे, और इसी तरीके से जो हमारा जो अलील है वो प्योरिटी ऑफ गैमेट्स हो जाएगा। यानी कि हमने यहाँ पे देखा जब गैमेट बने, गैमेट हमारे एक ही में आए, गैमेट में सिर्फ एक ही ट्रेट आया, चाहे स्मॉल टी चाहे कैपिटल टी। और यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे वो सेग्रीगेट ना भी हो, यानी कि पूरे के पूरे अगर हम स्पर्म में चले जाएं तो क्या होगा, स्पर्म एक गैमेट है और वहाँ पे गैमेट की जो प्योरिटी है वो नहीं होगी, तो वो प्योर नहीं रहेंगे। प्योर होता है कोई भी एक चीज़ होती है उसमें कोई भी, तो इसलिए यहाँ पे प्योरिटी ऑफ गैमेट नहीं रहेगी। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, इसे हम बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो गैमेट्स है वो बिल्कुल प्योर होते हैं, उनमें सिर्फ एक जीन होता है। यहाँ पे हम देखेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो हमारे जो जीन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं एक दूसरे से। जो क्रोमोसोम है उसमें अगर दूर दूर हो वो
तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी कि अगर क्रोमोसोम में फॉर एग्जांपल ये हमारे क्रोमोसोम है, ये हमारा एक क्रोमोसोम और दूसरा हमारा ये, अगर हम यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल ये हमारा पूरा एक क्रोमोसोम है, अगर ये इसमें अगर कोई कैरेक्टर है फॉर एग्जांपल कैपिटल आर का, और इसमें अगर कोई कैरेक्टर है कैपिटल वाई का, तो वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होंगे, और वो जो दो हैं वो अलग हो जाएंगे एक दूसरे से। ये अपने अलग जाएगा और ये अपने अलग जाएगा, इस तरीके से सेग्रीगेट हो जाएंगे और वो इंडिपेंडेंटली जाएंगे। यहाँ पे हमने देखा है कि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसका कुछ कनेक्शन मिला हमारे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से। अगर वो सब सेपरेट ना होते एक दूसरे से, वो यहीं पे ऐसे ही रहते, यानी कि दो जो स्पर्म है वो ना बनते। अगर हमारा ये वाला केस होता तो क्या होता, तो वो इंडिपेंडेंट होता ही नहीं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हमारा जो ये ऐसा स्पर्म सेल बन जाता जिसमें एक स्मॉल टी भी है और कैपिटल टी भी है, इसलिए वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट नहीं हो पाते। आगे हमने देखा हम जो हमारा जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है उसमें वो हमने देखा उसमें क्या होता है, उसमें F2 जनरेशन में काफ़ी सारे हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, जिससे हमने पता लगाया कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। यानी कि ग्रीन के साथ रिंकल भी हो सकता है, रिंकल के साथ ग्रीन भी हो सकता है, और ग्रीन के साथ येलो भी हो सकता है, येलो के साथ ग्रीन भी, येलो के साथ सॉरी वो राउंड भी हो सकता है। और इनका जो रेशियो होता है वो होता है 9:3:1। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो रेशियो है वो होता है 9:3:1। फिर हमने यहाँ पे देखा ट्रेट एक्सप्रेस कैसे होते हैं। जो टॉलनेस है वो कोई भी हमने कैरेक्टर टॉलनेस है, फिर रिंकल सीड अगर हम यहाँ पे मान के रिंकल सीड कहाँ से होगी, एक हार्मोन होगा जो रिंकल करेंगे सीड को, और वो हार्मोन बनेगा एंजाइम से, एंजाइम को जो बनाने की इन्फॉर्मेशन वो आएगी जीन से, इसलिए जो जीन्स है वो बेसिक ऑफ जेनेटिक कहते हैं, उस तरीके से हमारा एक्सप्रेस हो जाता है। फिर हमने यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करी लास्ट के चैप्टर में। यहाँ पे क्या होगा कि वो जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दो, हमने यहाँ पे जो अगर जीन्स देखे वो अलग अलग क्रोमेटिड्स पे होते हैं, और जब क्रोमेटिड्स अलग अलग जाते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं, यानी कि इनहेरिट अलग अलग होते हैं वो जब उनका एक गैमेट बनता है। अगर जो स्पर्म है उसमें अगर एक्स क्रोमोसोम का तो लड़की होगी, अगर उसमें वाई क्रोमोसोम का तो उसमें लड़का होगा। और इसके हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए आते